भू ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है? इसके कारण भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो तापमान में भी वृद्धि होती है और समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों में 0.038% पाई जाती हैं। इसका अधिकांश संकेंद्रण पृथ्वी की निचली सतह पर पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण गैस है। इसके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती हैं, जलवाष्प होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती। जिम्मेदार मुख्य जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ग्रीन हाउस के लिए, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया और फ्लोरीनेटेड हो गया, सिंथेटिक शामिल है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन नहीं है। जो ग्रीन हाउस गैसों के वातावरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे बिजली ऊर्जा, यानी शक्ति बिजली, क्योंकि यह विद्युत बिजली कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत सबसे स्वच्छ रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, दोमट मिट्टी जैसे ह्यूमस और आयरन, कैल्शियम जैसे खनिज, दानों को पकने के समय वर्षा का होना, हाँ ये नुकसान पहुंचाता है। इसके बीच वर्षा होती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति स्थल इथियोपिया के कैल्फा प्रदेश को माना जाता है। कॉफी के पौधों के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसे तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बेर पकने के समय शुद्ध मौसम की आवश्यकता होती है। बेहतर जल निकास प्रणाली, दोमट मृदा जिसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमस, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं। कॉफ़ी की खेती के लिए तुषार, पाला, हिमपात, उच्च तापमान, तेज धूप की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी के लिए अनुकूल नहीं है। भारत के कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ये 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। इसमें 172 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में धारणीय विकास आधारित था। इस सम्मेलन के निम्न परिणाम थे: पर्यावरण एवं विकास, रियो की घोषणा, एजेंडा 21, वन प्रबंधन के सिद्धांत। घरेलू अपशिष्ट में रिसाइक्लिंग की एक उत्कृष्ट क्षमता है। सब्जी अपशिष्ट ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ये अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनसे खाद बनाई जाती हैं, सभी ही विघटित हो जाती हैं। मनुष्य, वनस्पति एवं जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन, जीवन वाले जैव संसाधन। मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मछलियाँ, पशुधन आदि इसमें आते हैं। निर्जीव पदार्थ अजैव संसाधन उन्हें कहते हैं, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, धातु। जो 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? एजेंडा 21। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।